भारत की तीनों सेनाएं किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। जोश हाई है। हमारी फौज दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। पाकिस्तान के खिलाफ इस ग्रीन सिग्नल के मिलने की चर्चा उस वक्त से बहुत तेज हो गई जब से 28 अप्रैल को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कयास लगाए जाने लगे कि क्या पाक के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल रणनीति पर मुहर लगा दी है। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बीती 22 अप्रैल को जब से जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम हिल स्टेशन में सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ है, तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों का हाथ पाया गया है। माहौल गर्म होने के बाद पाकिस्तान मानो बौखला उठा है। जो वहाँ की सरकार में भी नहीं है, वो भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसलिए भारत भी पलटवार करने के लिए तैयार है। चर्चा जोरों पर है कि आतंक पर अटैक करने के लिए भारत किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा कर सकता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी मंत्रणा की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजनाथ ने पीएम को ताजा हालात के बारे में अपडेट दिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक गहन मंत्रणा हुई। रक्षा मंत्री सिंह ने प्रधानमंत्री को पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की भी जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार की सुबह साउथ ब्लॉक पहुँचे थे, जहाँ उन्हें सेना प्रमुख ने सैन्य ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बेहद सख्त देखा जा रहा है। पीएम ने आतंक को उसकी सोच से भी परे सजा देने की बात कही है। बीती मन की बात में भी पीएम ने आतंक के खात्मे के लिए कड़ा संदेश दिया था। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहा है। देखिए, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि सरकार में उच्चतम स्तर पर इस सारे विषयों को लेकर के बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता है और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही नहीं दुनिया देखेगी कि भारत को यदि छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये सच है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, और ये बात पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भी बखूबी समझ में आ गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम पूरी तरह सतर्क हैं। भारत किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, अब जानकारी ऐसी है कि पाकिस्तान इंडियन एयर स्ट्राइक से खौफ में है, इसलिए अपने रडार सिस्टम को सियालकोट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है। इसके अलावा पीओके में लॉन्चर पैड से आतंकियों को पाकिस्तान ने हटाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में इस वक्त भारत के एक्शन का भय भरपूर व्याप्त है और होना भी चाहिए, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले पर देश का आक्रोश थम नहीं रहा है। आतंकियों को गिरफ्त में लेने का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। संकेत बड़ी तैयारी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच जो बैठक हुई है, अब खबर ऐसी है कि उसकी पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि ये बैठक सैन्य ऑपरेशन की रणनीति का हिस्सा है। अगर इस नजरिए से ना भी देखें तो पिछले कई एक्शन से पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब क्या करेंगे, ये बात शायद उनके अलावा कोई और नहीं जानता है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। कयास ये है कि उस बड़े काम को करने के लिए पीएम और रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक में फाइनल रणनीति पर मुहर लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।